हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले बेसिक रूल्स नेमिंग ऑफ अल्केन्स मॉलिक्यूल्स मीन्स नॉमेनक्लेचर्स ऑफ अल्केन मॉलिक्यूल्स। मतलब आज हम हमारे अल्केन मॉलिक्यूल्स का नामकरण करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज के लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे हेडलाइन डाल लेते हैं, बेसिक नेमिंग रूल्स नेमिंग ऑफ अल्केन्स। तो हमारी आईयूपैक नॉमेनक्लेचर से इट डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। आईयूपैक is divided into 3 categories. First is prefix, second is word root, and third is suffix. Prefix again divided into 2 categories: 1 degree prefix and 2 degree prefix. 1 degree prefix and 2 degree prefix। वैसे ही सफिक्स भी 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स में डिवाइड हो जाता है। 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। तो सबसे पहले प्रीफिक्स मतलब क्या, जो कि हमारे आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के आगे लगाया जाता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं। तो प्रीफिक्स में जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री में क्या आता है हमारे, जैसे कि साइक्लो कंपाउंड्स, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। वैसे हमारे सेकंड डिग्री प्रीफिक्स में क्या आता है, जैसे कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स, या फिर हम कह सकते हैं ब्रांचेस भी उसे हम कह सकते हैं। वैसे वर्ड रूट मतलब क्या, नंबर ऑफ कार्बन्स इज कंटेन इन मेन चेन। नंबर ऑफ कार्बन contain in main chain मीन्स वर्ड रूट। अब वर्ड रूट मतलब क्या, जैसे कि आपके होते हैं ना ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, जैसे होते हैं ना वैसे हमारे वर्ड रूट होते हैं। हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, लेकिन आपको पहले जो हमारा बेसिक है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। वर्ड रूट का हम डिटेल में स्टडी आगे करने वाले हैं। वैसे इस सफिक्स में भी 1 डिग्री एंड 2 डिग्री सफिक्स होता है। वैसे 2 डिग्री क्या होता है हमारे, जैसे कि हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं 2 डिग्री में, और 1 डिग्री सफिक्स मतलब क्या, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे कि हमारे बोल सकते हैं कि साइक्लोमीथेन, या फिर हम मीथीन, इथीन, मीथेन, मिथाइन जैसे होते हैं ना। मतलब क्या, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। हमारे कार्बन कार्बन बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो हम देखते हैं हमारे 1 डिग्री सफिक्स में। चलिए हमने बेसिक रूल्स थे, हम बेसिक पढ़ लिए। अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं हमारे सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होते हैं, हमारे वर्ड रूट मतलब क्या होते हैं, और हमारे सफिक्स मतलब क्या होते हैं। चलिए सबसे पहले इसे मिटा देते हैं। सबसे पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स, बाद में 2 डिग्री प्रीफिक्स, बीच में वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे कि हमारे साइक्लो कंपाउंड्स, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो कंपाउंड्स आते हैं हमारे 1 डिग्री प्रीफिक्स में। और सेकंड डिग्री प्रीफिक्स में क्या आता है हमारे, जैसे कि हमारे ब्रांचेस में मिथिल, इथिल, ऐसी ब्रांचेस हमारे 2 डिग्री प्रीफिक्स में आती है। वैसे हमारे वर्ड रूट में क्या आता है, से वर्ड रूट में आपको पता है
नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, मतलब क्या, जैसे कि ब्यूटेन आता है, एग्जाम्पल के लिए ब्यूटेन में क्या आता है ना, बट, क्या आता है, बट। वैसे प्रोपेन का क्या आता है, प्रोप। ब्यूटेन का क्या आता है, बट। प्रोपेन का आता है, प्रोप, हमारे वर्ड रूट में। वैसे 1 डिग्री सफिक्स में क्या आता है हमारे, जैसे कि आपको पता है 1 डिग्री सफिक्स में आते हैं हमारे, जैसे कि नंबर ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड, क्या आता है, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, मतलब क्या, वो सिंगल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड आता है या ट्रिपल बॉन्ड आता है। क्या टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड में क्या आता है, वन बॉन्ड आ सकता है, 2 बॉन्ड आ सकते हैं या ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 1 डिग्री सफिक्स में आ सकता है। वैसे 2 डिग्री सफिक्स में क्या आते हैं, जैसे कि हमारे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के कौन कौन से आते हैं, जैसे कि अल्डिहाइड, अल्कोहल, एसिड। हमारे 2 डिग्री सफिक्स में क्या आते हैं, फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड, अल्कोहल्स या फिर एसिड। इतनी हमारे बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारे सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होते हैं, हम डिटेल में स्टडी करेंगे। वर्ड रूट मतलब क्या होते हैं वो डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये आप लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। तो हम डिटेल में स्टडी करते हैं हमारे सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांचेस कौन कौन से होते हैं। जैसे सिम हम प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट या फिर हम कह सकते हैं उसे ब्रांचेस। क्या सब्स्टिट्यूएंट या फिर उसे ब्रांचेस हम कह सकते हैं। तो प्रीफिक्स में कौन आते, सबसे पहले ऊपर एयरलाइन डाल लेते हैं। प्रीफिक्स हमारा पहला आता है, कंपाउंड से आता है, उसमें नाइट्रो, क्या ऐसे कहते हैं उसे, नाइट्रो प्रीफिक्स से। जैसे फ्लोरो। NO2 का क्या प्रीफिक्स आता है, नाइट्रो। फ्लोरीन का क्या आता है, फ्लोरो। ब्रोमीन का क्या आता है, ब्रोमो। क्लोरीन का क्या आता है, फ्लोरो। आयोडीन का क्या आता है, आयोडो। NH2 का क्या आता है, अमीनो। वैसे हमारा R का क्या आता है, अल्किल। CN का क्या आता है, साइनो। NO का क्या आता है, नाइट्रोसो। N3 का क्या आता है, अजो। हमारे क्या लिख लिया हमने, प्रीफिक्स सम कंपाउंड के। जैसे हमारे OR का क्या आता है, अल्कोक्सी। ये सम टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स वी हैव टू यूज इन द बेसिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम। फर्स्ट है हमारे NO2 मतलब नाइट्रो। सेकंड F यानी कि फ्लोरीन का क्या आता है, फ्लोरो। ब्रोमीन का क्या आता है, ब्रोमो। क्लोरीन का क्या आता है, क्लोरो। आयोडीन का क्या आता है, आयोडो। नामाइन का क्या आता है, एमिनो। R मतलब क्या, अल्किल ग्रुप। वहाँ CN मतलब क्या है, साइनो आता है। NO क्या आता है, नाइट्रोसो। वहाँ N3 का क्या आता है, अजो। यार OR का क्या आता है, अल्कोक्सी। अब अल्किल का अल्किल मतलब क्या होता है ना, अल्किल में आपके जैसे कि आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। अल्किल के क्या एग्जाम्पल्स है, CH2 CH2 CH3। इसका क्या नाम है, N प्रोपाइल। क्या 1 2 3 3 कार्बन का बनता है हमारा प्रोपाइल, और N लगते हमारे नॉमेनक्लेचर सिस्टम में प्रोपाइल के आगे, समझे। अगर OR, अब OR का क्या आता है हमारा, जैसे कि OCH3 मतलब क्या होता है उसका नाम, मिथॉक्सी। OCH3 का क्या नाम आता है, मिथॉक्सी। जैसे कि आपको पता है एक कार्बन को क्या कहते हैं, मीथेन, और ऑक्सीजन लग गया मतलब क्या, मिथॉक्सी ग्रुप हो गया। हम आगे देखते हैं, ऐसे कि हमारा ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में आपको पता है 6 हाइड्रोजन लगते हैं, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगता है,
यहाँ पे हाइड्रोजन लगता है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगता है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगता है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगता है। और जो 1 नंबर का कार्बन है, अगर वहाँ से हमने हाइड्रोजन निकाल दिया, ये जो पोजीशन है ना, इस पोजीशन को कहते हैं फिनिल। क्या बोलते हैं? फिनिल। मतलब क्या? C6H5 पोजीशन इज नोन एज फिनिल। अगर हमने बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो उस पोजीशन को कहते हैं फिनिल पोजीशन। क्या कहते हैं? फिनिल पोजीशन। अगर उसे ऐसे हम लिख सकते हैं OC6H5। अगर हमने ऐसे बोल दिया तो इसका नाम क्या होता है? फिनॉक्सी। अगर हमने यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हमारे फिनिल ग्रुप का कंपाउंड जोड़ लिया तो उसे कहते हैं फिनॉक्सी। अगर हमने बेंजीन में से 1 हाइड्रोजन रिप्लेस निकाल दिया तो उसे कहते हैं फिनिल पोजीशन। तो ये थे हमारे प्रीफिक्स जो कि हमने सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ किए जाते हैं हमारे आईयूपैक नोमेनक्लेचर के कंपाउंड्स में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारे वर्ड रूट कौन कौन से यूज़ किया जाते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। अब हम हेडलाइन डालेंगे हमारे वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब क्या? जैसे कि आपको पता है 1 कार्बन, अगर 1 कार्बन का कंपाउंड है तो उसे कहते हैं मिथ। क्या बोलते हैं? 1 कार्बन के कंपाउंड को मिथ। 2 कार्बन के कंपाउंड को बोलते हैं ईथ। 2 कार्बन के कंपाउंड को बोलते हैं ईथ। 3 कार्बन के कंपाउंड को बोलते हैं प्रोप। 4 कार्बन के कंपाउंड को बोलते हैं बट। 5 कार्बन के कंपाउंड को बोलते हैं पेंट। 6 कार्बन के कंपाउंड को बोलते हैं एग्स। 7 कार्बन के कंपाउंड को बोलते हैं एप्ट। 8 कार्बन के कंपाउंड को बोलते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन के कंपाउंड को बोलते हैं नॉन। और 10 कार्बन के कंपाउंड को बोलते हैं डेक। 11 कार्बन के कंपाउंड को बोलते हैं अनडेक। वैसे हमारे जो कंपाउंड्स आपको एग्जांपल्स आएंगे उसके लिए आपको जो वर्ड रूट है, इतने वर्ड रूट आपको याद रहे तो इतने से भी आपका कंपाउंड के आपका सॉल्यूशन हो सकता है। 1 कार्बन के कंपाउंड को बोलते हैं मिथ। 2 कार्बन के कंपाउंड को बोलते हैं इथ। 3 कार्बन के कंपाउंड को बोलते हैं प्रोप। 4 कार्बन के कंपाउंड को बोलते हैं बट। और 5 कार्बन के कंपाउंड को यूज़ करते हैं हम वर्ड रूट पेंट। 6 कार्बन के कंपाउंड को यूज़ करते हैं एग्स। 7 कार्बन के कंपाउंड को यूज़ करते हैं एप्ट। 8 कार्बन के कंपाउंड को यूज़ करते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन के कंपाउंड को यूज़ करते हैं नॉन। और 10 कार्बन के कंपाउंड को यूज़ करते हैं डेक। और 11 कार्बन के कंपाउंड को यूज़ करते हैं अनडेक। मतलब कि जो हमने वर्ड रूट देख लिए जो कि हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे प्राइमरी सफिक्स, क्या है हमारे प्राइमरी सफिक्स हम उसे बोलते हैं, जो कि हमारे आईयूपैक नोमेनक्लेचर में जब हम रूल देखेंगे और हमारे जो कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के नेम देंगे तो आपको ये वर्ड रूट है वो यूज़ करने के लिए मिलेंगे। समझा? तो आप सबसे पहले इसे मैं मिटा देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर। अब हम देखेंगे हमारे प्राइमरी सफिक्स मतलब क्या होता है। प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स मतलब क्या होता है? जो कि टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। अगर आपका सिंगल बॉन्ड है, इसे हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। इसे हम कहते हैं डबल बॉन्ड। और इसे हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। हमारे सिंगल बॉन्ड के लिए यूज़ करते हैं हम ANE। क्या सफिक्स यूज़ करते हैं? सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स यूज़ करते हैं हम ANE। डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स यूज़ करते हैं ENE। क्या यूज़ करते हैं डबल बॉन्ड के लिए? ENE। हमारे ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स यूज़ करते हैं हम YNE। क्या यूज़ करते हैं?
ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स यूज़ करते हैं हम YNE। दिस इज द प्राइमरी सफिक्स, मतलब टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड जो कि हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड से प्रेजेंट होता है। तो हमारे सफिक्स से अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो AN यूज़ करते, डबल बॉन्ड रहा तो EN यूज़ करते, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहा तो YNE यूज़ करते। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको इसको मिटा देता हूँ और हमारा जो फर्स्ट रूल ऑफ नोमेनक्लेचर से उसे हम स्टार्ट कर देते हैं। चलिए फर्स्ट रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर हम देख लेते हैं। लिख लीजिए यहाँ पे #1 मतलब फर्स्ट रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। ऊपर एड लाइन में डाल देते हैं रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो #1 मतलब फर्स्ट रूल है कि सिलेक्ट द longest chain इन कंपाउंड। मतलब आपको कोई भी कंपाउंड दिया होगा उसमें से आपको उस कंपाउंड में से सबसे लंबी चेन आपको चूज करनी है। वैसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नॉट कंडीशन द लाइन चेन इज स्ट्रेट। ऐसे कोई भी कंडीशंस नहीं है कि जो हम कंपाउंड्स में चेन चूज करेंगे वो स्ट्रेट ही होनी चाहिए। वो टेढ़ी भी हो, वाकड़ी भी हो, टेढ़ी वेढ़ी कैसी हो सकती है, लेकिन आपको लॉन्गेस्ट चेन आपको उस कंपाउंड की चूज करनी है। यही हमारा नोमेनक्लेचर का फर्स्ट रूल। चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके चेन कैसे चूज करेंगे? 1 2 3 4 5 6 क्या आते हैं हमने? अगर हमने स्ट्रेट चेन चूज की तो हमारे क्या आते हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन आती है। अगर हमने स्ट्रेट चूज की तो हमारे 6 कार्बन की चेन आती है। लेकिन आपको क्या चूज करनी है? हमें लॉन्गेस्ट चेन। और टेढ़ी भी हो सकती है। कैसे? टेढ़ी भी हो सकती है, लेकिन आपको सबसे लंबी चेन चूज करनी है। चलो हम ऊपर की चेन चूज कर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हमने ऊपर की चेन ए से चूज़ की, अगर हमने ए चेन चूज़ की, कौन सी चेन? अगर हमने ए चेन चूज़ की तो हमारी क्या 8 कार्बन की चेन आती है, मतलब हमारा ऑक्टेन नाम का कंपाउंड आता है। अगर हमने स्ट्रेट चूज़ किया तो हमारा एक्सेन नाम का कंपाउंड आता है। तो हमें चूज़ करनी होगी हमारी लॉन्गेस्ट चेन। वो अगर टेढ़ी भी हुई तो चलेगी, लेकिन हमें लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है। यही हमारा फर्स्ट रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर से। तो इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा फिर? ये क्या हमारी ब्रांच है। ये क्या हमारी ब्रांच, मतलब क्या? सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या बन जाएगा फिर? ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया और ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। चलिए इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देखते हैं। 1 2 3 4, फोर्थ नहीं, 1 2 3 फोर्थ। ये क्या है हमारी? इतना क्या है हमारा? सब्स्टिट्यूएंट। तो हमारा 4 नंबर पे क्या लगा है? इथिल ग्रुप। क्या लगा है? इथिल ग्रुप हमारा 4 नंबर पे लगा है। तो इसका नोमेनक्लेचर नाम कैसा आएगा? 4 इथिल 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन। क्या? 4 नंबर पे 2 कार्बन का एक चेन लगी है, मतलब उस चेन को कहते हैं हम ब्रांच बन गई, क्योंकि हमने ऊपर की लॉन्गेस्ट चेन चूज की। तो ये क्या बन गई फिर? ब्रांच। क्या बन गई? ये ब्रांच। और 2 कार्बन के ब्रांच को क्या कहते हैं? इथिल। क्या कहते हैं? 2 कार्बन के ब्रांच को कहते हैं इथिल। इसलिए आपको, और हमारे इथिल जो ब्रांच है वो कौन से नंबर के कार्बन में प्रेजेंट है? 1 2 3 4 नंबर के कार्बन पे हमारी इथिल ब्रांच प्रेजेंट है, इसलिए 4 इथिल ऑक्टेन इसका नाम आ गया। समझे? पहला रूल समझ के सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। और हमारे जो लॉन्गेस्ट चेन चूज करने के बाद जो जिस कार्बन पे हमारी जो छोटी चेन, मतलब हमारी जो ये ब्रांच बन गई, उस ब्रांच का नंबर भी डिनोट करना हमें। 4 नंबर पे हमारी ब्रांच लगी है और इथिल। यहाँ पे आप ऐसा बॉन्ड भी लगा सकते हो, इसी डैश लाइन शो करते 4 इथिल ऑक्टेन्स मॉलिक्यूल। चलिए हमने फर्स्ट रूल लिख लिया। अब हम जाते हैं हमारे सेकंड रूल की तरफ।
हमारा हैशटैग 2 मतलब 2 नंबर का रूल कैसा है, जैसे कि आपको पता है इफ 2 और मोर चेन इज प्रेजेंट देयर वी चूज longest chain having maximum number of branches। इसके एग्जाम मतलब क्या है ना, सेकंड रूल ऐसा बोलता है अगर आपके 2 और मोर एक ही चेन में एक ही कंपाउंड्स में 2 और मोर चेन आ रही है तो ऐसी लॉन्गेस्ट चेन चूज कीजिए जिसका आपको मैक्सिमम ब्रांचेस या मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट मिले। चलिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब हमें इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है, जैसे कि लॉन्गेस्ट चेन ए बी 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। अगर हमने ए सी कंसिडर कर ली तो ये भी 1 2 3 4 और 5 मतलब ये ऊपर की भी 5 कार्बन की चेन है। मतलब एक ही कंपाउंड्स में 2 या उससे ज़्यादा चेन बन रही हो तो आपको ऐसी लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है जिससे आपको नंबर ऑफ ब्रांचेस मिले। अगर हमने 1 2 3 4 5 ऐसी लॉन्गेस्ट चेन चूज कर ली तो आपको सिर्फ एक ही ब्रांच मिलेगी। क्या मिलेगी? हमें एक ही ब्रांच मिलेगी। लेकिन हमने ऐसी 1 2 3 4 5 ये चीज़ चूज कर ली तो आपको ऊपर की एक ब्रांच 3 नंबर पे एक ब्रांच मिलेगी और 4 नंबर पे एक ब्रांच मिलेगी। ये 4 नंबर पे ब्रांच मिलेगी और 3 नंबर पे ब्रांच मिलेगी। अगर हमने स्ट्रेट चूज की तो 4 नंबर और 3 नंबर पर ब्रांच मिलेगी। अगर हमने ऊपर से 1 2 3 4 5 ऐसे चूज़ किया तो आपको वो एक ही ब्रांच मिलेगी। तो आपको कैसी चूज़ करनी होगी? आपको स्ट्रेट चेन चूज़ करनी होगी। स्ट्रेट चेन का कंपाउंड्स का नाम क्या आएगा? फिर ये क्या बन गया हमारा? इथिल। ये क्या बन गया हमारा? मिथिल। तो इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा? अगर नंबरिंग कैसे करते हैं हम, जिससे हमारे ब्रांच है उसे कम से कम नंबर जाए। मतलब क्या? 3 इथिल 2 मिथिल पेंटेन। क्या नाम आएगा इसका? 3 इथिल। अब इथिल क्यों आ गया? मैं आगे जो रूल्स आएगा आपको रूल्स में समझ आएगा कि आपको इथिल को हमने पहले क्यों लिखा और 2 नंबर पे मिथिल होकर भी हमने मिथिल को पीछे क्यों लिखा, मैं आपको आगे आने वाले रूल्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसका नाम क्या आ गया? 3 इथिल 2 मिथिल पेंटेन। चलिए आपको सेकंड रूल समझ आ गया। मैं आपको 3rd नंबर का रूल एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 3rd नंबर का रूल से हमारा जैसा कि हैशटैग नंबर 3 नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड DSC numbering start from this side whose gives minimum number to locant, या फिर हम बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट। और उसे हम कह सकते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। हमारा 3rd नंबर का रूल से कहता है हमें नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम से कम नंबर जा सके, और उसी को हम कह सकते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। क्या कह सकते हैं हम? लोवेस्ट लोकेंट रूल उसे हम कह सकते हैं, क्योंकि लोकेंट मतलब क्या? जो कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट, और लोवेस्ट क्या मतलब हमें कम से कम हमारे सब्स्टिट्यूएंट को नंबर जाना चाहिए। यही है हमारा 3rd रूल। चलिए हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अगर आपने 1 2 3 4 5 अगर हमने इधर से नंबरिंग स्टार्ट की 3 4 और 5, अगर हमने इधर से नंबरिंग स्टार्ट की
तो हमारे लोकेंट को जाएगा 4 नंबर। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड का नंबरिंग स्टार्ट की तो हमारे लोकेंट को जाएगा सेकंड नंबर। तो अब आप भी बताइए हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। मैंने आपको रूल्स बता दिया। हमारा रूल्स ऐसा है जैसे कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट और लोकेंट को कम से कम नंबर जाना चाहिए। तो इसीलिए हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि हमारे सेकंड नंबर पे हमारा मिथिल जो कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे हम उसे लोकेंट कर सकते हैं, उसे कम से कम नंबर जा सके। उसका नाम क्या आ जाएगा फिर 2 मिथिल पेंटेन। क्या आ जाएगा 2 मिथिल पेंटेन। 1 2 3 4 और 5। ये क्या ऊपर की हमारी नंबरिंग गलत है, हमें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि हमारे सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर जा सके। और उसका नाम क्या आ गया 2 मिथिल पेंटेन। क्या आ गया 2 मिथिल पेंटेन। ये हो गया हमारा थर्ड रूल। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फोर्थ रूल को। सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हमारा फोर्थ रूल को स्टार्ट करते हैं। हैशटैग 4 नंबर रूल। तो 4 रूल का आपको एग्जांपल बता देते सबसे पहले 1 2 3 4 5 1 2 और 2। अब आप बोलो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इधर से स्टार्ट कर ली 1 2 3 4 5। मतलब क्या, अगर हमने इधर से स्टार्ट कर लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5। अगर हमने इधर से स्टार्ट कर ली फिर भी हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट है उसे 2 और 4 पोजीशन पे आ रहे हैं। अगर हमने इधर से स्टार्ट कर ली फिर भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट को 2 और 4 हमारे सेम नंबर जा रहे हैं। तो एट दिस टाइम हम क्या करें, हम दोनों से हमने स्टार्ट कर ली तो दोनों पे हमारे समान नंबर आ रहे हैं। लेकिन अगर हमने राइट हैंड साइड के स्टार्ट कर ली तो हमारे सेकंड नंबर पे हमारे 2 ब्रांच लगे हुए हैं, ऊपर भी और नीचे भी ब्रांच लगी हुई है। लेकिन हमने इधर से स्टार्ट की तो आपको सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर जाएगा, लेकिन इस बड़े 2 सब्स्टिट्यूएंट है उसको तो फिर आपको लेट नंबर जाएगा, मतलब ज़्यादा नंबर जाएगा। तो आपको ऐसे कैसे चलेगा। तो एट दिस टाइम आपको हमारा 4 नंबर का रूल्स है वो रूल्स आपको अप्लाई करना है। तो उस रूल का नाम है लोएस्ट सम रूल। क्या नाम है, लोएस्ट सम रूल। हमारा 4 नंबर का रूल है लोएस्ट सम रूल। मतलब क्या, जिस पोजीशन पे हमारे सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, जैसे कि हमारे अगर हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आता है, प्लस 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आता है, और आता है हमारा 4 पे सब्स्टिट्यूएंट। मतलब क्या 2 2 4 4 8 क्या जाता है हमारा। अगर हमने राइट हैंड साइड के स्टार्ट किया तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, फिर 2 से सब्स्टिट्यूएंट है और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो क्या एडिशन हो गई 2 + 2 + 2 4 8 एडिशन हो गई। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया तो आती है हमारे 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट, 4 पे एक सब्स्टिट्यूएंट और 4 पे एक सब्स्टिट्यूएंट। मतलब एडिशन क्या आती है 10। अगर हमने राइट हैंड साइड, इधर लिख लेता हूँ मैं, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट से नंबरिंग स्टार्ट की तो आती है हमारी एडिशन 8, लेफ्ट से स्टार्ट की तो एडिशन आती है हमारी 10। तो हमारे रूल का क्या नाम है, लोएस्ट सम रूल। मतलब एडिशन जो होनी चाहिए हमारी सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन की वो कम होनी चाहिए। मतलब जो हमारे राइट हैंड साइड की एडिशन है जो 8 है, तो हमें जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारे राइट हैंड साइड से। जैसे कि हमारे इसको हम 2 नंबर पे आएंगे और हमारे जो इस सब्स्टिट्यूएंट को हम 4 नंबर देंगे। तो अब हम कैसे नामकरण करेंगे देख लीजिए आप। 2, 2, 4 ट्राई मिथिल पेंटेन। 2 पे मिथिल प्रेजेंट है, 2 पे ही मिथिल प्रेजेंट है और 4 पे भी मिथिल प्रेजेंट है। तो इसलिए 1 2 3 मिथिल को हम बोलते हैं ट्राई मिथिल। अब ट्राई क्यों लिखा मैं आपको आगे आने वाले रूल्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो 2 2 4 3 बार हमारा मिथिल ग्रुप आ गया, इसलिए ट्राई मिथिल और पेंटेन को 1 2 3 4 5 कार्बन का कंपाउंड से, इसलिए पेंटेन। और आपको क्यों नंबरिंग ऐसी कर गई, लेकिन आपको लेफ्ट हैंड साइड के, अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड की तो कैसे आता नाम 4 4 2 ट्राई मिथिल
पेंटेन, जो कि हमारा गलत नाम है, क्योंकि आपका रूल्स क्या है, लोएस्ट सम रूल होना चाहिए। और लोएस्ट सम रूल से अकॉर्डिंग हमारी राइट हैंड साइड की जो नेमिंग है, जैसे कि हमारी ये नेमिंग है, एक करेक्ट है। और जो लोएस्ट सम का रूल है, जो कि हमारा 99% में करेक्ट आता है, क्या 99% पे करेक्ट आता है, लेकिन 1% पे फेल कर जाता है। क्या 1% पे रूल्स फेल कर जाता है। अब कौन सी जगह फेल करता हूँ, मैं आगे आने वाले एग्जांपल्स में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा 5 नंबर का रूल। सबसे पहले उसका एग्जांपल लिख लेते हैं। एक्स्ट्रा रूल नंबर 5 एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ लीजिए एक मिथिल ग्रुप लगा चुका है। चलो अगर हमने राइट से नंबरिंग स्टार्ट की तो कैसे नंबरिंग आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हमने लेफ्ट से स्टार्ट की तो 1 2 3 4। अगर हमने राइट से स्टार्ट की तो हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आते 3 3 पर हमारे 2 सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। अगर हमने लेफ्ट से स्टार्ट की तो हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट आता है वो 2 पर आता है। तो एट दिस टाइम हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, आप बोलो। अगर हमने लोएस्ट सम रूल का जो उपयोग किया तो कैसे आते, तो सबसे पहले हम लोएस्ट सम रूल बैठता है क्या वो हम देख लेते हैं। तो लोएस्ट सम रूल कैसा आएगा, अगर हमने राइट साइड से स्टार्ट किया, ऊपर लिख लेते हैं राइट साइड से स्टार्ट किया, तो चलो हम देख लेते हैं हमारे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कौन सी है, 3 पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 3 + 3 और क्या हमारी 8 पोजीशन। तो एडिशन क्या आएगी, 3 + 3 6 और 8 और 6 14। अगर हमने राइट हैंड साइड से हमारी नंबरिंग स्टार्ट की तो हमारी एडिशन आती है 14। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड से हमारी नंबरिंग स्टार्ट की तो आती है 2 3 4 5 6 7 7 + 7 लेफ्ट साइड। अगर हमने राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट की तो एडिशन आती है हमारी 14। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड से हमने नंबरिंग स्टार्ट की तो एडिशन आती है 16। बट अगर यहाँ पे लोएस्ट सम रूल का रूल फेल कर जाता है, क्यों फेल कर जाता है, क्योंकि आपको पता है लोएस्ट सम रूल 99% पे करेक्ट होता है, लेकिन 1% जो केसेस होते हैं वो 1% केसेस में वो रॉन्ग होता है, फेल हो जाता है। तो यहीं पे वही एग्जांपल से मैंने आपको पहले बोला, मैं ऐसा एग्जांपल लूंगा जहाँ पे आपको 1% पे जहाँ पे लोएस्ट सम रूल फेल कर जाता है वैसा एग्जांपल एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये एग्जांपल से क्योंकि आपको बताएं, अगर लेफ्ट हैंड साइड से गए तो हमारे 16 आती है। अब 16 आती है मतलब क्या होती है ना, लोएस्ट सम रूल हमारे 16 एडिशन आती है, लेकिन यही से करेक्ट है। करेक्ट क्यों है, क्योंकि आपको पता है हमारे सब्स्टिट्यूएंट है उसे कम से कम नंबर जाना चाहिए। ये रूल आपको भूलना नहीं है। आपको लोएस्ट सम रूल पता है, लेकिन आपको कम से कम हमारा नंबर सब्स्टिट्यूएंट को जाना चाहिए। क्या, कम से कम नंबर हमारा सब्स्टिट्यूएंट को जाना चाहिए। ये रूल आपको कभी भी भूलना नहीं है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा, फिर नंबरिंग स्टार्ट हो गया यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर 2 नंबर पे क्या है हमारा मिथिल, और यहाँ पे क्या है 7 नंबर पे 2 7 7 ट्राई मिथिल नॉनेन। 2 पे मिथिल है, 7 पे भी मिथिल है, 7 पे मिथिल है, इसलिए 3 बार मिथिल है, इसलिए 2 7 7 ट्राई मिथिल नॉनेन। क्यों, क्योंकि 9 कार्बन आइटम्स का कंपाउंड से, इसलिए नॉनेन मैंने लिख लिया। तो ये था हमारा 277 ट्राईमिथिल नॉनेन। यहाँ पे कौन सा रूल्स काम आ गया, क्या नाम है उसका, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। चलिए लिख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैंने आपको बताया नहीं, मैंने आपको डायरेक्ट नाम लिख लिया, लेकिन आपको उस फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मतलब क्या होता है रूल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में अगर राइट हैंड साइड से बोले
राइट साइड, तो कैसे आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, राइट साइड से 3, 3, कहाँ पे आता है हमारा 8, ये हमारा राइट हैंड साइड। और लेफ्ट साइड से क्या आता है हमारा 2, 7, 7। मतलब क्या है ना, जहाँ पर आपके सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वही कि आपको वही वो जिनका हमें नंबर लिखना है। जैसे 3 पर प्रेजेंट है, 3 पर प्रेजेंट है राइट हैंड साइड में, और 8 पर प्रेजेंट है। लेफ्ट हैंड साइड में 2 पर प्रेजेंट है, 7 पर प्रेजेंट है, और 7 पर प्रेजेंट है। अब हमारा रूल क्या है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मतलब कैसे नंबर आपको दिखना है कि जहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर जा सके। चलिए, हमारे राइट हैंड साइड में 10 नंबर जा रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में 2 नंबर जा रहा है। मतलब ये हो गया फॉल्स, ये हो गया, ये जीत गया। क्या, सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर जाना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आपके माइंड पे सेट कर लीजिए। इसलिए हमारा जो नाम आ गया, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट की, वो नाम आ गया 277 ट्राइमेथिल नोनेन। क्या, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 कम नंबर है, 3 ज़्यादा नंबर है, इसलिए 2 का रूल्स हमने फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को कंसिडर कर लिया। हमारा जो पहला रूल था उसका क्या, लोएस्ट सम रूल, यहाँ पे फेल कर दी गया। यहाँ पे आपको पहले बोला था 1% ऐसे कैसे होते, यहाँ पे लोएस्ट सम रूल फेल होता है। यही केस थी जहाँ पे लोएस्ट सम रूल फेल हो गया और हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो यहाँ पे सक्सेस हो गया। कौन सा रूल यहाँ पे डोमिनेट हो गया, डोमिनेट मतलब क्या, कौन सा रूल से हमारा जीत गया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जो कि हमारा हैशटैग नंबर 5 नंबर का रूल था, वो यहाँ पे डोमिनेट कर गया। चलिए, हमने 5 रूल देख ले, अब हम 6 रूल की तरफ जाते हैं। तो हमारा 6 नंबर का रूल है, हैशटैग नंबर 6, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज अल्फाबेटिकली। हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग है वो ऑलवेज अल्फ़ाबेटिकली करनी चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था, जो मैंने नेमिंग की है मैं आगे आने वाले रूल्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए, उसका रूल्स कहता है 1 2 3 4 5। जैसे कि आपको यहाँ पे कार्बन एग्जाम्पल से, तो इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा, अगर हमने इधर से नंबरिंग स्टार्ट की तो यहाँ पे 2 नंबर जा रहा है हमारे सब्स्टिट्यूएंट को, 4 5। अगर हमने इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर ली तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट को, चलिए एक कार्बन को बढ़ा देते हैं, जैसे कि आपको इजी हो जाएगा। एग्जाम्पल्स, कार्बन 1 2 3 4 5 और 6। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट की तो सब्स्टिट्यूएंट को जा रहा है 2 नंबर और 4 नंबर। अगर हमने राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट की तो सब्स्टिट्यूएंट को जा रहा है 3 नंबर, जैसे कि आपको पता है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आप देखेंगे लोएस्ट सम रूल काम करता है क्या। तो लोएस्ट सम रूल क्या है हमारा, जैसे कि राइट साइड 3 प्लस क्या है हमारा 5 8। और हमारा लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर ली, लेफ्ट साइड तो 2 + 4। यहाँ पे जीत गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड की जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो वाई का नंबर आ रहा है 6, मतलब हमारा जो लोएस्ट सम रूल है यहाँ पे काम कर गया। चलिए, इस नंबरिंग कैसे आएगी फिर, 2 4 इथिल 2 मिथिल एक्जेन। अब आपको पता है 4 हमारा इथिल है जो 4 नंबर पे, लेकिन हमने आगे क्यों लिखा, तो इसका अर्थ ऐसा है, इसका मतलब ऐसा है क्योंकि आपको रूल से ऐसा है, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज अल्फाबेटिकली। तो मतलब क्या, हमारा इथिल का ई जो है, जो कि हमारा मिथिल का यम है, जो को ई
ई से बाद में यम आता है, इसलिए अल्फाबेटिकली मतलब क्या, हमारी नंबरिंग है जो ABCD के अनुसार, ABCDEFG के अनुसार करनी चाहिए। मतलब क्या, जैसे कि आपको पता है सबसे पहले ई आता है और ई के बाद यम आता है, इसलिए हमने नंबरिंग भले 4 नंबर पे हमारा इथिल प्रेजेंट हो, लेकिन उसका जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर है, हमारा ई पहले आता है और हमारा यम उसके बाद में आता है। इसके लिए हमने ऐसा नाम लिखा 4 इथिल 2 मिथिल एक्सेन मॉलिक्यूल। समझे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का एक्सेन, 4 पे हमारा इथिल प्रेजेंट है। हमने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट की, क्योंकि हमारा लोएस्ट सम रूल क्या बोलता है, यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर का रूल भी क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर जाना चाहिए। मतलब सेकंड नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा था और राइट हैंड साइड से किया तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर जा रहा था, इसलिए हमने नंबरिंग स्टार्ट की हमारे लेफ्ट हैंड साइड से, जहाँ से हमारा सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड पोजीशन पे मतलब सबसे कम नंबर मिल जाए। समझे आपको, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज अल्फाबेटिकली, इसलिए 4 इथिल 2 मिथिल एक्सेन हमने नाम लिखा। चलिए, हमारा हैशटैग नंबर 6 रूल्स सब एंड हो गया। हमारा हैशटैग नंबर 7 रूल्स हम देख लेते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। हैशटैग नंबर 7, हैशटैग रूल्स नंबर 7 है हमारा, इन अल्फाबेटिकल नॉट कंसिडर डाई ट्राई टेट्रा। चलिए इसका एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। चलिए ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, तो इसका एग्जाम्पल में नाम कैसे आएगा, जहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर जाना चाहिए, इसलिए हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। 2 3 4 5 6 7। हमारे 2 नंबर पे क्या है, मिथिल है। 4 नंबर पे भी क्या है, मिथिल है। और हमारे जो 4 नंबर पे और क्या है, एक मिथिल है। और आपको इससे आगे क्या है, हमारा इथिल ग्रुप। हमारा 5 नंबर पे इथिल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन आपको पता है हमारा इथिल मिथिल से पहले आता है, ई हमारे एम से पहले आता है अल्फाबेटिकली। हमने हैशटैग नंबर रूल नंबर 6 में स्टडी कर लिया था। तो हमारा 5 इथिल 244 ट्राई मिथिल हेप्टेन। हैशटैग नंबर रूल नंबर 7 का एग्जाम्पल क्या है हमारा, नंबरिंग इन अल्फाबेटिकल नॉट कंसिडर डाई ट्राई टेट्रा। मतलब क्या, आपको पता है हमारे यहाँ पे जो ट्राई है ना, आपको कंसिडर नहीं करना, आपको मिथिल का यम कंसिडर करना है और इथिल का यम ई कंसिडर करना है। इसलिए इथिल का ई सबसे पहले आता है अल्फाबेटिकली, इसलिए हमने उसको इथिल को आगे लिखा और मिथिल को पीछे लगा। और हेप्टेन मतलब क्या, 7 कार्बन का कंपाउंड्स। यही है हमारा हैशटैग नंबर रूल नंबर का 7, आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे तो चलिए अब हम देखते हैं हैशटैग रूल नंबर 8। हैशटैग रूल नंबर 8 क्या बोलता है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4, 1 पे ब्रोमो है, 1 पे क्लोरो है। तो बोलिए अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर इधर से जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से तो सब्स्टिट्यूएंट को 1 नंबर आ रहा है, राइट हैंड साइड से जाएंगे फिर भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट को 1 नंबर आ रहा है। तो एट दिस टाइम हम क्या करेंगे, तो उसका रूल नंबर 8 ऐसा है, टाई इन कंपाउंड्स नेमिंग चूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर हमने कंपाउंड्स नेमिंग में अगर टाई हो जाता है, मतलब इधर से भी 1 नंबर आ रहा है, इधर से भी 1 नंबर आ रहा है, तो एट दिस टाइम क्या करने का, आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर से जो सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले आता है वही से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर से ब्रोमो सबसे पहले आता है, क्लोरो उसके बाद आता है, इसलिए हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। 1 2 3 4 और इसका नाम क्या आ जाएगा, 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो
ब्यूटेन, क्या नाम आ जाएगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन। नंबरिंग लेफ्ट से क्यों स्टार्ट की, क्योंकि आपको पता है अल्फाबेटिकली सबसे पहले बी आता है, मतलब ब्रोमो आता है, फिर हमारा क्लोरो आता है, और आपका नंबर हैशटैग नंबर रूल नंबर 8 यही है, अगर आपको टाई हो जाए दोनों से आपको नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट 1 नंबर पे आ रहा था, दोनों से आपको सब्स्टिट्यूएंट 1 नंबर पे आ रहा था, इसलिए हमने अल्फाबेटिकली ऑर्डर से चूज़ किया, और चूज़ किया तो स्टार्ट कर दिया नंबर रिंग स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और नाम आ गया 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन मॉलिक्यूल्स। चलिए आप नोट डाउन कर लिए, हमने 7 रूल पढ़ लिए। तो चलिए अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उस एग्जाम्पल को आप सॉल्व कीजिए, फिर आप चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, तो आप एग्जाम्पल पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए एग्जाम्पल 1 नंबर है, इस एग्जाम्पल का नाम बताइए। फिर सेकंड है, इसका नाम बताइए। चलो दोनों का पॉज कर लीजिए वीडियो और नाम बता लीजिए। चलिए आपने, मैं ऐसा समझता हूँ कि आपने पॉज कर लिया और आंसर आपने खुद ने खुद आपका ट्राई कर लिया। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। चलिए आपको बताएं 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से जाएंगे तो 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से जाएंगे तो 2 नंबर पे आ रहा है, तो कोई टेंशन नहीं, कहीं से भी टाई हो गया, मतलब दोनों से भी नंबरिंग सेम आ रहा है, तो हम नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम राइट हैंड साइड से करते 1 2 3 4। तो क्या 2 पे क्या प्रेजेंट है, 2 मिथिल प्रेजेंट है, 2 पे ऊपर भी मिथिल है, नीचे भी मिथिल है, 3 पे भी ऊपर भी मिथिल है, नीचे भी मिथिल है, इसलिए 2 2 3 3 टेट्रा। टेट्रा क्यों, क्योंकि आपके पास 4 मिथिल प्रेजेंट है, टेट्रा मिथिल। और 1 2 3 4 कार्बन का कंपाउंड क्या आता है, ब्यूटेन। क्या आता है 4 कार्बन का कंपाउंड, ब्यूटेन। चलिए इसके नंबरिंग करते। सबसे पहला रूल क्या है हमारा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 4 का स्ट्रेट चूज़ की तो 4 की आती है, और हमने ऐसी चूज़ की तो कैसे आती है, 5 की आती है। चलिए नंबरिंग स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से करो इधर से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही नंबर आ रहा है, इसलिए हम नीचे स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 पे कार्बन, 4 पे कार्बन और 5 पे एक कार्बन। चलिए उसका नाम क्या आएगा, 3 कार्बन पे हमारे इथिल ग्रुप और मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है, और इथिल और मिथिल से सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इथिल लिखेंगे। इथिल क्यों लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकली इथिल फर्स्ट आता है। चलिए 3 इथिल, 3 मिथिल पेंटेन। पेंटेन क्यों, क्योंकि 5 कार्बन की चेन है हमारी, 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग क्या होती है, चेन होती क्या होती है हमारी, पेंटेन होती है। और 2 पे हमारा इथिल ग्रुप प्रेजेंट है, और 3 पे हमारा इथिल ग्रुप प्रेजेंट है, और 3 पे हमारा मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है। चलिए आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हमारे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, हमारे डिफिकल्ट लेवल की तरफ हम जाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको ऐसे अमेजिंग वीडियो हर रोज़ देखने को मिले। थैंक यू।